हेलो जजेस, मेरा नाम दर्श है और मैं टीम चालू भालू का लीडर हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ अभी। सो ये हम लोग का हार्डवेयर मॉडल है। सो मैं आपको अभी अपना हार्डवेयर मॉडल समझाने जा रहा हूँ। सो चलिए पहले हम लोग अपना हार्डवेयर देख लेते हैं। सो ये हमारा हार्डवेयर है पूरा। तो जैसे आपने हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा ही होगा, उसके अंदर हम लोग का जो ये आइडिया है, जो हमारा थीम है या टॉपिक है, वो सेलाइन सिस्टम के ऊपर है। सो मैं अभी आपको हार्डवेयर के पार्ट्स बताने वाला हूँ। सो ये हम लोग का लोड सेल है। इसका यूज़ होता है सेलाइन का, जैसे किसी भी चीज़ का वेट मेजर करना एंड उसको ये माइक्रो कंट्रोलर को ट्रांसफ़र करना। सो अभी ये हम लोग का यूज़ हो रहा है सेलाइन। जैसे हम लोग ने अभी बॉटल को अपना सेलाइन मानना हुआ है, इधर पे हम लोगों ने ये लगा के रखा हुआ है, ठीक है। सो अभी ये मेजर कर रहा है एंड हमारे एप्लीकेशन पे शो कर रहा है, एप्लीकेशन सॉरी सॉफ्टवेयर एपीआई के ऊपर शो कर रहा है। सो ये हम लोग का ये और ये मिला के हम लोगों का वो लोड सेल बन गया, ठीक है। एंड इधर पे हमारा नोड एमसीयू जो कि वाईफाई के साथ यूज़ होता है हमारा। हम लोगों ने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने वाईफाई के साथ, जिससे ये हम लोगों को वाईफाई के थ्रू एपीआई के ऊपर रिस्पॉन्स देता है। ये हमारा सर्वो मोटर है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ये सेलाइन को ऑफ़ करने के लिए। सो अभी मैं आपको ऑफ़ करके दिखा देता हूँ सेलाइन को। सो अभी मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। देखिए ऑफ़ हो चुका है। सो इस हिसाब से ये पाइप को दबा देता है, ठीक है। सो फिज़िकल फोर्स के थ्रू ये पाइप को बंद कर देता है। सो इससे सेलाइन का जो लिक्विड है वो जाना बंद हो जाता है। सो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम लोग ने रिफ़्रेश रेट, मतलब जो रिफ़्रेशिंग होगा, जो डेटा का रिफ़्रेशिंग होगा, वो 6 सेकेंड्स डाल रखे हैं। एंड इधर पे दिखाता भी है कि लास्ट डेटा कब रिफ़्रेश हुआ था, ठीक है। एंड ये जो हम लोग को दिखा रहा है ये है हम लोग का सेलाइन का कितने ग्राम का सेलाइन अभी बचा हुआ है। सो उस हिसाब से इसको हम लोग ने थ्रेशोल्ड डाल रखा है अपने हार्डवेयर में, कि जैसे ही ये 40 से नीचे जाएगा, 40 ग्राम से, तो ये जो मोटर है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। सो ये मैं थोड़ी देर से आपको दिखाता हूँ। तो ये हम लोग का डायल है। इधर पे हम लोगों का रिफ्रेश रेट बता रहा है। एंड जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नेट चला जा रहा है, ठीक है, अगर जैसे कोई नर्स है, उसके फ़ोन का नेट चला गया, अब उसको तो लास्ट डेटा ही दिखेगा, आपको लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद कर दूँगा, अभी देखिए थोड़ी देर से क्या होगा, डेटा फेचिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए ये हो गया। अभी मैं अपना वाईफाई फिर से ऑन कर लेता हूँ। सो अब ये वापस दिखने लगा है। एंड जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो ये कट ऑफ सिस्टम था। सो ये अभी जैसे अभी बॉटल फिल है, ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा। तो मैं बस आपको इसका जो ये है वायर, उसको हटा के दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने वायर हटा दिया, तो जो लोड सेल है उसके ऊपर पता लगे, ये डेटा जाएगा हमारे नोड एमसीयू में कि सेलाइन का लेवल कम है या फिर थ्रेशोल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए सेलाइन को कट ऑफ कर दिया इसने। अभी मैं इसको वापस हैंग कर दूंगा। सो अब देखिए वापस ओपन हो गया। सो इन ऑल ये हमारा हार्डवेयर हो गया। अब नेक्स्ट आपको हमारे दूसरे टीममेट जो वो है सॉफ्टवेयर बेस और जो बैकएंड वगैरह है वो सब बताएंगे। थैंक यू। Hi folks, this is our Saline app and I'll talk about the implementation of this.
So firstly, I think so. It would have been clear, but I'll start it from again. So we have a hardware. We have like this. This is a basically a app for medical use where we have a saline bottle, and from there, if the oxygen flows into a person's body by mistake or by mishappening, then it could lead to a fatal death. So we are preventing this using our implementation. We have a hardware side where we use servo for blocking the pipe. We have a nozzle which we can the servo rotates and it can block the flow of the slime, and we have a weight sensor, so it weights the saline bottle, and if it reaches to a certain level, then there is a trigger which gets implemented through the hardware code, and it stops the flow of slime. And we had node MCU for making the connection to internet, and the code base which we have in C++. So we have Blink. Blink is our mediator for regulating the or monitoring the changes which is happening. Then this Blink sends webhook request to Let Me Build API, and through there we store the data in our database, and we have a API logic as well. From there, which it can the front end we have a front end which can fetch the real time data and show it to the people. So there is a limitation in that the webhook which Blink provides is it can have only six, not six. It can have only 10 requests per minute. So we wanted it to make a seamless experience that which through which we can show all the every second the updates, but we have limited it to 6 seconds, and that's it. So I'll show you the implementation. Firstly, going through the backend, which is Let Me Build. This is the Let Me Build flow. We have 1 second. We have a trigger where a method is get, and we have wait, which we can send. We have a get, host, and read. Get goes through here. It gets the data from the database. We have implemented a database as well. I'll show you later. And the response is sent over to the it's sent over to the front end. So this response all goes to the front end. This is for getting the data which goes to front end. This is post, where you can I have commented out some code, and this is the real implementation where we can get the data from the Blink and we can store it in our database. This is just for testing if the API is working or not. And this is the implementation which we could come forward. And the database which I was talking about is this storage. So we have one record, wait, and the control. Actually, it's currently working. Let me show you. This is the Blink dashboard. It gets 6 seconds, after which it gets like refresh every time. And the real thing is this. So every 6 seconds, we'll get a real time value from the bottle. The person who has the hardware is currently somewhere else, so I don't have the control of it. Yeah, and if this changes, then every 6 seconds we would be able to see the reflection here. And this is the code base which we implemented everything. So this is a React app, and regarding where is it hosted? This is hosted on Vercel. So that's it from my side. सो अब मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में भी बता देता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। यहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन लेके रखी हुई है। सो अभी मैं इसको बॉटल को रिमूव करूँगा। सो जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट 183 ग्राम था। अभी अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा, सो 184 ग्राम बता रहा है, ठीक है।
सो एक्यूरेसी अच्छी ही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट 50.50 ग्राम्स का डिफरेंस है इसके अंदर, उसको भी हम पैचअप कर लेंगे। यस।